बारिश किसे पसंद नहीं होती, वी ऑल लव रेन्स, इजंट इट। लेकिन जब मॉनसून आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। पर्टिकुलरली स्किन और हेयर की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मॉनसून सीजन में थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो आज इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द हेयर फॉल which is very common during monsoon season. I'm Dr. Sakshi Agrawal, consultant dermatologist at Satya Skin and Hair Transplant Clinic, and today we shall be discussing about hair fall during monsoon season. एक फैक्ट जो हम सबको पता है वो ये है कि एक दिन में अगर आपके 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, मानसून में कई बार ये नंबर इंक्रीज होके 250 तक पहुंच जाता है। 250 से या उससे भी ज्यादा बाल कई बार आपके गिरने लगते हैं एक दिन में, एंड देन डेफिनेटली ये एक चिंता का कारण बन जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि ये क्यों होता है, क्या ये सबके साथ होता है और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है, कोई लॉजिक है क्यों मानसून में हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो मानसून में होता क्या है, एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस मॉइस्चर के कारण आपके जो बाल हैं वो फ्रिजी हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। जब आप कोम करते हैं या अपने बाल साफ करते हैं या उन्हें थोड़ी सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि ये बाल फ्रिजी और ब्रिटल होते हैं तो इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कारण से भी आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, ये जो मॉइस्चर होता है ये आपके स्कैल्प पे जो नेचुरल ऑयल प्रेजेंट है उसको हटा देता है। उससे क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया या फंगस बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा मॉनसून में बॉयल्स की प्रॉब्लम या फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम, छोटे छोटे पिंपल की तरह दाने निकल जाते हैं, डैंड्रफ बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि मॉइस्चर एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमें मजा तो बड़ा आता है बारिश में भीगने में, लेकिन जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि जो रेन वाटर होता है इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो जब हम बाहर जाते हैं और ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे स्कैल्प वेट होता है, हमारा स्कैल्प इस पानी से, तो क्योंकि ये वाटर थोड़ा एसिडिक होता है तो ये जो हमारा बालों का लोकल पीएच है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और ये एक बहुत मेजर रीजन होता है आपके हेयर फॉल का मानसून के अंदर। तो ये तो हो गए कारण कि मानसून में हेयर फॉल क्यों हो रहा है। लेकिन मानसून के हेयर फॉल से आपको घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, रिवर्सिबल होता है। एंड कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर आप सफर कर रहे हैं मानसून रिलेटेड हेयर फॉल तो ये आपका काफी हद तक कम हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, जैसा हमने बताया कि रेन वाटर जो होता है एसिडिक होता है, तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप उसके कांटेक्ट में ही ना आए। अगर आप बाहर जा रहे हैं एंड यू नो दैट इट इज गोइंग टू रेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने स्कैल्प को, अपने हेड को कवर कीजिए। यू कैन यूज अ स्कार्फ, यू कैन यूज अ कैप, यू कैन यूज एन अम्ब्रेला, कुछ भी आप यूज करके उसे कवर करके रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, घर पे आके ड्राई तो कर लेते हैं लेकिन हम वॉश नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बाहर जाते हैं बारिश में भीग जाते हैं तो घर आके अपने हेड को अच्छे से वॉश कीजिए। यूज अ माइल्ड शैम्पू, अ केमिकल फ्री शैम्पू, और उसके बाद ही अपने बालों को ड्राई करके फिर आपको कोम करना है। मॉनसून में थोड़ा शैम्पू की केयर भी एक्स्ट्रा आपको करनी होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले शैम्पूज इन जनरल भी आपको अवॉइड करने चाहिए, बट पर्टिकुलरली मॉनसून में तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब आप शैम्पू यूज करते हैं तो आपके बाल थोड़े इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंडीशनर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑलरेडी मॉनसून में फ्रीजीनेस बढ़ जाती है, तो अगर आप कंडीशनर यूज नहीं करते हैं तो ये फ्रीजीनेस और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, सो कंडीशनर यूज करना है, वो नहीं भूलना है। देन थर्ड चीज आती है कि जब आप बालों को ड्राई कर रहे हैं तो एक नॉर्मल टॉल यूज करने के बजाय इट वुड बी बेटर अगर आप एक माइक्रोफाइबर का टॉल यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि बालों में फ्रिक्शन कम होता है, ट्रॉमा कम होता है, एंड बालों की फ्रीजी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम बालों को कोम कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर आपके बाल कम से कम 70 to 80% तक ड्राई हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आपको कोम करना है। अगर आप वेट बालों में, गीले बालों में कंघी करते हैं तो बालों के टूटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको अपने बालों की कैसे केयर करनी है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल केयर करने से सब चीजें ठीक हो जाती हैं ऐसा नहीं है।
यू हैव टू वर्क इंटरनली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी डाइट, आपका हाइड्रेशन। एंड मॉनसून में क्या होता है ना, वी आर स्वेटिंग अ लॉट, लेकिन क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो वी डोंट रियलाइज दैट वी आर स्वेटिंग। तो आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम एक दिन में 8 से 12 ग्लासेस पानी आपको पीना है। साथ में अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं या कोकोनट वाटर ले रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। सिमिलरली डाइट पे ध्यान देना है, यू शुड हैव अ वेरी बैलेंस्ड डाइट विच शुड बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत सारी कलर वाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये मॉनसून रिलेटेड हेयर फॉल को फेस नहीं करेंगे। और अगर आप अब तक करते आए हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी डेफिनेटली काफी हद तक कम हो जाएगी। सो अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स की, होम रेमेडीज की, DIY मास्क की, जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा एंड यू विल गेट वेरी गुड हेल्दी एंड शाइनी हेयर्स। तो सबसे पहले उसके अंदर है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में शायद, मेथी दाना जो होता है, फेन्यूग्रीक सीड्स। आप इनको रात में भिगो दीजिए, पुट इट इन वाटर एंड कीप इट ओवरनाइट। मॉर्निंग में इसे ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में आप चाहें तो थोड़ा सा कर्ड या योगर्ट मिला सकते हैं। और साथ में अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं तो कंडीशनिंग के लिए आप 1 या 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल दिस यू कैन ऐड इन इट। और इन सब चीजों को मिक्स करके एक अच्छा सा मास्क बन जाता है, हेयर मास्क बन जाता है, जिसको आप अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। कीप इट फॉर 1 आवर एंड देन यू वॉश इट ऑफ विद अ शैम्पू। इसके अलावा एक और चीज आप ट्राई कर सकते हैं, आप ऑयल की मसाज कर सकते हैं। तेल को थोड़ा सा गर्म करके, ल्यूक वार्म करके, और फिर आप मसाज कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप मॉर्निंग में ऑयल लगा के 1-2 घंटे रख के फिर हेड वॉश अपना कर सकते हैं। एक और चीज आप घर पे यूज कर सकते हैं, अगर एलोवेरा जेल आपके पास है तो आप उसकी भी मसाज कर सकते हो स्कैल्प पे। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो थोड़े से बालों में शाइनीनेस आ जाती है एंड सेकेंडली एलोवेरा जो होता है वो कुछ हद तक बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट भी काम करता है। तो इट विल कीप योर स्कैल्प इन्फेक्शन फ्री। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप अपने हेयर्स को थोड़ी बेटर क्वालिटी दे सकते हैं इस मॉनसून में। बट अबव ऑल, हेयर फॉल जो होता है मॉनसून का, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जस्ट एंजॉय द रेन्स, एंजॉय द मॉनसून। हैप्पी मॉनसून।